वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस पे आपका वेलकम करने के लिए एक बार फिर से मैं प्रेजेंट हुआ हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। फ्रेंड्स, बीए सेकंड सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान में तथा टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में राजनीतिक सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए बिना देर करते हुए हम उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो अब तक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। तो बिना देर करते हुए आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है मित्रों, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? मित्रों, तो आप लोग जानते होंगे अरस्तु जो था वो गुलामों को बाहर रखने की बात करता था, यानी कि दासों को बाहर रखने की बात करता था। वह नागरिकता की श्रेणी में स्थान इसको नहीं देता था। उसका मतलब था बस दास जो होगा वो स्वामी की सेवा करने के लिए बना है, उसको नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती। और दूसरी बात ये कह रहा है कि नागरिकता विदेशी नागरिकों को भी जो अरस्तु था वो नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखना चाहता था। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। किसने सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है मित्रों? तो राज्य को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। किस विचारक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है? ये कथन किसका है मित्रों? तो ये कथन पॉल जेनेट का है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित को ग्रीक राज्य नागरिकों को नागरिक माना जाता है? तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 5, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो जो यूनानी नगर राज्य था तो उसको आधुनिक नाम से आज हम राज्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ये मित्रों प्राचीन ग्रीक से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। बीए सेकंड सेमेस्टर में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और टीजीटी पीजीटी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोलिश का मतलब निम्न में से क्या है? तो देखते हैं मित्रों, पोलिस का जो मतलब है निम्न में से वो होता है शहर राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पोलिस शब्द का सिद्ध संबंध किससे है? तो मित्रों, पोलिस शब्द का जो संबंध है वो नगर राज्य से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड, फटाफट मैं प्रश्नों को करा रहा हूँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो कि कौन सा शब्द है मित्रों? तो ये मित्रों शब्द है यूनानी भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो मित्रों, ये जो परिभाषित करता है वो राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, ये जो सभी चीज़ें हैं, यानी जो 5 चीज़ें मिल रही हैं, वह क्या करती हैं? राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित करती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का क्षेत्र है? आधुनिक उपागम का क्षेत्र, तो मित्रों राज्य तो है ही, सरकार है ही, विधि निर्माण है ही, लेकिन लोक जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम में दिया जाने लगा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। थोड़ा शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है मित्रों। तो ये जो है वो मूल्य प्रधान अध्ययन नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है, प्रश्न संख्या जो 13 है, राजनीति विज्ञान
इसकी एक शाखा, यानी कि जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इसमें से कौन सी एक शाखा है राजनीति विज्ञान की? तो मित्रों वो शाखा है समाज विज्ञान की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है, यानी किस चीज़ से राजनीति विज्ञान संबंधित है? तो पहले ही ऑप्शन जो दिया है राजनीतिक सत्ता, राजनीति विज्ञान का मतलब ही है राजनीतिक सत्ता, तो इससे संबंधित है। लेकिन सारी चीज़ें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर जो हम बात करें सबसे बेस्ट आंसर की, तो सबसे बेस्ट आंसर होगा राजनीतिक सत्ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स सही उत्तर का जो चयन होगा वो होगा 1, 2 और 4। तो देखते हैं 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में 1, 2, 4 हमको मिल रहे हैं। राजनीति विज्ञान राजनीति का वो व्यवस्थात्मक अध्ययन है, यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, बिल्कुल सही। इससे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो मित्रों ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मित्रों राजनीतिक विकास लोकतंत्र का विकास है, यानी कि अगर जो राजनीति का विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का विकास हो रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि हम पहले देखते हैं पहला ऑप्शन ए जो कह रहा है कि राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। राजनीतिक विकास सी ऑप्शन देखें तो कुलीन तंत्र का निर्माता है, ये भी नहीं अच्छे से लग रहा है। राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही भिन्न लग रहा है ऑप्शन। लेकिन जो ऑप्शन बी है राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्रीय राजनीति विकास के अवधारणा से संबंधित है? तो मित्रों इसमें जो ऑप्शन सही होगा राजनीति विज्ञान की अवधारणा से संबंधित वो सही होगा ऑप्शन नंबर ए एल्चमैन। एल्चमैन जो है राजनीति शास्त्रीय राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है एल्चमैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। एडवर्ड सिल्स एक राजनीतिक विचारक हैं जो कहते हैं कि राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। तो ये किन देशों की बात करते हैं? वो कहते हैं देशों की राजनीतिक संस्थाओं को मापने की बात करते हैं, ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ना कि आर्थिक विकास से, ना ही देश की आर्थिक और सामाजिक विकास से बल्कि ये देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापने की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? यानी कि कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है, मतलब उसके पहले का है? तो मित्रों ये दर्शन शास्त्र की बात करते हैं। ये राजनीति विज्ञान से पूर्व जो है वो दर्शन शास्त्र है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मित्रों पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, जो किस भाषा का है, किस भाषा से लिया गया है फ्रेंड्स? ये लिया गया है यूनानी भाषा का। बहुत आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, तो ये किस भाषा से? मतलब फ्रेंड्स वही दोहरा दिया है प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के पूर्व समर्थक हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। तो प्रमुख समर्थकों में से मित्रों ये जो तीनों ऑप्शन है वो सब है चार्ल्स मेरियम भी हैं, डेविड इट्सन भी हैं
और लासवेल्स भी है, हैरोल्ड लासवेल्स भी है। तो हम ये कह सकते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के ये चारों समर्थक हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहा है। बढ़ते अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, किसका कथन है? फ्रेंड्स ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। कहाँ है? बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है मित्रों, किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ होता है और राज्य से ही अंत होता है, यानी कि एंडिंग और बिगिनिंग भी किससे होती है? राज्य के साथ होती है। तो ये गार्नर इस तरह की बात करते हैं।